वेलकम बैक टू सियासी चक्र। ख़वातीन और हज़रात, किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को अगर कोई और मुल्क चैलेंज करे तो यकीनन एहतजाज किया जाता है, आवाज उठाई जाती है। और हमने देखा जो आज हुआ है, ईरान ने जिस तरह पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया है, जितना एहतजाज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से, हमने अपना पाकिस्तानी एम्बेसडर भी ईरान से वापस बुला लिया है। लेकिन मैं हैरान इस बात से होता हूँ कि हमने, हमारे इदारों ने जब चेक किया कि जिस टारगेट को निशाना बनाया गया वो आम शहरी थे, तो यकीनन हमें उन आम शहरियों का दिफा करना है। हमारे इदारों का ये काम है। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। फारूक साहब, एक चीज मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग है सर, मैं चाहूंगा कि आप मुझे और बाकी पाकिस्तानियों को भी समझाएं। ईरान कहता है हमने दहशत गर्दों को टारगेट किया है, पाकिस्तानी हुक्काम इदारे कहते हैं कि आम सिविलियंस को टारगेट किया गया है। हु इज टेलिंग द ट्रूथ? सच कौन बोल रहा है ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सच बोल रहा है ना, क्योंकि जारियत तो ईरान की तरफ से आई है ना। और वो मैंने वीडियोस भी देख ली हैं, जो जिस जगह पे इन्होंने मिसाइल गिराए हुए एक वीडियो आ गई है, जिस पता लग रहा है छोटे छोटे 2-3 घर हैं, और वहां पे आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो जख्मी भी हुए। तो कहने का मतलब ये है, देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान की तरफ से एक इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है, इट इज एन अनफ्रेंडली होस्टाइल एक्ट अगेंस्ट अ फ्रेंडली नेबर। मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि ईरान जो है वो इस किस्म की, जबकि पाकिस्तान इतना कुछ माजी में किया है, ईरान को हर इंटरनेशनल फोरम पे हमने सपोर्ट किया है। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो झगड़ा था, इतना पुराना तनाज़ा, वो मीडिएट करके हमने मसले का हल कराया। हमने तो हमेशा ईरान के लिए गुड विशेस रही है। भाई, माजी में जब भी कोई ऐसा मसला हुआ तो हमेशा यही हमें बताया गया था, और ये हुआ भी है कि ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन होती थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी, बॉर्डर सिक्योरिटी के जो मामला थे वो मिल बैठ के होते थे कई मर्द। और हमने तो देखे ना, पिछले 2 साल से 2-3 दफा ये खबरें आई हैं कि ईरान बेस्ड प्रॉब्लम ये हुआ है, ईरान बेस्ड बीएलए और बीआरए के जो वहां पे अड्डे हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो उन्होंने आके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया। तो ये होते रहे, 2-3 हमले हुए हैं जो अपना पब्लिकली किए। कहने का मतलब ये है कि ईरान ने बड़ा गलत टाइम अपना उसका चुनाव था। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन मोड में है, और कोई भी अगर ब्रदरली इस्लामिक नेबर, जिस तरह हम हमेशा ईरान को कहते हैं, तो उनको ज़ेब नहीं देता कि ऐसे वक्त पे वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें। अब आप देखिए कि जब पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स आया, पहली मर्तबा मेरा ख्याल है मेरी लाइफ टाइम में हमने देखा है कि ईरानी ने एम्बेसडर को कहा कि यू गेट आउट, आप उधर अभी हैं, मत वापस आए, और हमने अपना सफीर को वहां से बुला लिया है। तो देखें, ये तो शर्म का मुकाम है जो ईरानी ने किया है कि अच्छे भले हमारे ताल्लुकात और जनाब मामला को आप खराब कर रहे हैं। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर के कह रहे हैं नहीं जी, वो थोड़ा सा गलती होगी, कुछ ये हो गया। हम तो पाकिस्तान के खुद मुख्तारी को रिस्पेक्ट करते हैं। सर क्यों ईरान ने ये क्यों किया होगा? सर क्या फायदा होगा ईरान को इससे? मैं बताता हूँ आपको। देखें, उनका ये जो है ना रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, ये बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रोग ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना जो खास एक माइंडसेट है ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, ये एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में। आपको मालूम है ये उनका मसला, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं कभी हुए, कि जनाब सीरिया में हो गया, इराक, उधर भी कल इन्होंने मिसाइल मारे हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, और वहां पे वो मजीद कितने साल से उस लड़ाई में ये शामिल है, चाहे वो प्रो ईरानियन है, एंटी ईरानियन है, एंटी इसराइल है, जो भी इनके मामलात हैं। लेकिन इनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क के साथ उन्होंने, मैं समझता हूं उनको बहुत बड़ा उनको माजरत करनी चाहिए, पाकिस्तान आके माजरत करनी चाहिए कि जनाब हमसे गलती होगी हमारा। अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं, वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, हम सिस्तान में वो जो ग्रुप थे जैश अदल के, वो एक्चुअली जैश अदल के ग्रुप जो है, जो भी दहशतगर्द ग्रुप है, वो तो ईरान की सरजमीन पर है, और उनको मार रहे थे। पता नहीं उन्होंने क्या किए, रोग एलिमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखे, 2 दिन पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वाज इन ईरान, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ईरान, अब ये तो उनके जो रोग एलिमेंट्स हैं वो दहशतगर्दी के एक्सपोर्ट तो करते हैं। आप मुझे ये बताएं, जब कुलभूषण जाधव को रॉ का जो अपना बेस था चाबहार में, क्या ईरानियंस को पता नहीं था? आई एम श्योर ईरानियंस को पता था।
لیکن وہ وہاں سے حملے ہوتے تھے بلوچستان میں اور کراچی میں. بہرحال پاکستان آرمی, ہماری سیکیورٹی, آئی سے تمام ایجنسی نے اس نیٹ ورک کو ڈسٹروائے کیا. کلبھوشن آج بھی ہماری قید میں اویٹنگ ڈیتھ سینٹنس. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ہم نے انڈینز کو ایکسپوز کیا. پاکستان اس وقت بھی چاہتا تو جناب ہم چابہار پہ اپنے میزائل داغ سکتے تھے, لیکن نہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایران از اے بردر اسلامک نیبر. ان کے انٹرسٹ ہمارے انٹرسٹ شیئرڈ انٹرسٹ ہے. دہشت گردی اگر اس علاقے میں ہے, ہم مل کے بیٹھ کے جو ہے اس اپنا انفارمیشن شیئرنگ اور جوائنٹ ایکشن کر کے معاملات کو کر سکتے ہیں. اس مرتبہ انہوں نے اگر بدماشی کی ہے, روگ ایکشن کیا تو یونیلیٹرل ایکشن تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب نوٹ کریں, افغانستان میں جو بیسڈ ہے کے لوگ, ان کو انڈینز اور افغان گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہے پاکستان کے خلاف حملے کے پی اور بلوچستان میں. اسی طرح اب یہ چین نے مداخلت کی ٹو ڈی ایسکیلیٹ دی سچویشن. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو جو ایک پارٹ 1 آف دا رسپانس تو کر دیا, ان کو بتا دیا کہ بعد آ جاؤ اگر اس طرح کی. یہ میں سمجھتا ہوں ان کو اس وقت ان کے پرائم منسٹر کو, ان کے آرمی چیف آف کے, جو بھی آپ کے ایٹ دا ہائیسٹ لیول, ان کو پاکستان I am out of time, بریگیڈیئر صاحب, معذرت چاہتا ہوں. I'm so sorry. بہت بہت شکریہ. سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام سیاسی شطرنج کا اختتام ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. Until next time, اللہ حافظ.